वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं सीपीआर पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं आप लोगों के सामने सीपीआर पर वीडियो बनाने के लिए हाजिर हूं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अपने द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इसको बहुत इस्तेमाल करता हूं। बहुत सारे इंडिकेटर्स में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ये भी है, इसलिए आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। बहुत सारा मैथमेटिकल नहीं जानना है, लेकिन बेसिक तो जानना ज़रूरी है। सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। तो पिवट रेंज जैसे आप वर्ड से जान गए हैं, ये एक रेंज शो करता है। जो स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट आप जानते होंगे, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, कहीं छूट गया होगा। अच्छा, यहाँ दिखाता हूँ इसमें, अब देखिएगा। जैसे इसमें टाइप करेंगे स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, अगर टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें जो है, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। ये इस तरह से आता है। जो स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट होता है वो इस तरह से दिखता है। ये देखिए पिवट है, ये लाइन है, और ये पिवट का जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन, ये आपको R1, R2, R3, R4 इस तरह से मिलते जाएगा। और नीचे भी S1, S2, S3, S4, S5। तो पिवट पॉइंट पे मैं अलग से फिर वीडियो बनाऊंगा। आज सीपीआर पर आया हूँ। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये बता सकूँ कि मैं सीपीआर को यूज़ करता हूँ और ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट को यूज़ नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें जो है, ये जो आप पिवट पी देख रहे हैं, ये एक पॉइंट है, लेकिन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो कोई पिन पॉइंट लेवल नहीं होता है कि यहाँ है तो यहीं से घूम जाएगा। हो सकता है कि वो ऐसे जाए और नीचे थोड़ा सा आगे, तब फिर ऊपर जाए। मतलब क्या है, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पॉइंट नहीं होता है, बल्कि एक रेंज होता है। इसलिए मान लीजिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम लोग देख रहे हैं 24,000 में, इसका मतलब ये नहीं कि 24,000 एग्जैक्ट, ऊपर नीचे थोड़ा सा रेंज आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, अगर ये नीचे इतना ब्रेक हुआ, इसमें एक लाइन है, नीचे एक ब्रेक हुआ और आप यहाँ शॉर्ट कर दोगे, पता चला कि यहीं से ये घूम गया, तो मतलब है कि ये एक रेंज होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ आप देखिए, ये सीपीआर मैंने इसमें जो है पिवट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नहीं लिया है। चूँकि आज पूरा ध्यान जो है मैं सीपीआर पर देने वाला हूँ, इसलिए मैंने सीपीआर को ही रखा है। और सीपीआर में आपको, जैसे मैंने बताया कि ये एक रेंज होता है। देखिए, ये एक पॉइंट नहीं है, रेंज है। मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा डोमिनेट किया। ये सेंट्रल पिवट लेवल है। इसमें सीपीआर में 3 कंपोनेंट होते हैं, 1, 2 और 3। जो बीच वाला है, इसको सेंट्रल पिवट कहते हैं। ये पिवट कुछ नहीं है, जो स्टैंडर्ड पिवट है वही सेम वही चीज़ है। और इसको कैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है, प्रीवियस डे के हाई, लो और क्लोज का एवरेज होता है। हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाय 3, तो ये एवरेज होता है। ये सेंट्रल पिवट पॉइंट। इसके ऊपर और नीचे ये जो रेंज है, दोनों रेंज आपको यहाँ दिखा रहा है। तो ऊपर वाला ऊपर है, इसलिए ये टॉप है, और नीचे वाला बॉटम, इसलिए बॉटम से। तो टॉप सीपीआर, उसको शॉर्ट में टीसी भी कहते हैं, और बॉटम सीपीआर, उसको शॉर्ट में बीसी भी कहते हैं। तो टॉप सीपीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेंट्रल
सीपीआर का हो गया। बॉटम सीपीआर पहले कैलकुलेट करते हैं, हाई प्लस लो, प्रीवियस डे का हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाई और लो का एवरेज है ये। और जब ये दोनों आपके पास है तब आप टॉप सीपीआर को कैलकुलेट करते हैं, इसमें पिवट माइनस बॉटम सीपीआर, और उसका जो वैल्यू निकलेगा उसको सेंट्रल पिवट से फिर जोड़ देते हैं, तो ये टॉप सीपीआर निकलेगा। ये मैथमेटिकल फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है सब में कैलकुलेटेड रहता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये सीपीआर है, इसमें ये टीसी है, ये बीसी है, ये सेंट्रल पिवट है, इतना आपको मालूम रहना चाहिए। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है और ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो ये जानना चाहिए। जानकारी होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको नहीं भी जानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है मार्केट ट्रेंड को पहचानने में मदद करता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी बताता है। और ये बहुत पॉपुलर है ट्रेडर्स में ख़ास करके, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको जानना है। और मेन है कि इसका एप्लीकेशन, थ्योरी जो है ना कोई भी कठिन नहीं है, ये आपको इसका एप्लीकेशन जानना है। तो ये मार्केट ट्रेंड पहचानने में आपकी मदद कैसे करता है? सिंपल सा बात है, बुलिश इफ प्राइस इज एबव पिवट। जैसे ये पिवट है, इसमें यह है कि इस पिवट के ऊपर अगर है प्राइस, इसके ऊपर है तो ये बुलिश है, इसके नीचे है तो बियरिश है। डिटेल में आगे बात करेंगे, पहले ये इस तरह से पॉइंट वाइज जान लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ नीचे है तो उसको बियरिश मानेंगे, ऊपर है तो बुलिश मानेंगे, उसी तरह से। और दूसरा है कि ये जो पिवट है, अलग अलग लेवल में पिवट इस तरह से बनता है। इसको मैं थोड़ा नज़दीक करता हूँ तो आपको पता चलेगा। जैसे देखिए, ये 22 अप्रैल का पिवट है, यहाँ से यहाँ तक ये पिवट सीपीआर है। नेक्स्ट डे का पिवट जो है इससे ऊपर है, उसके नेक्स्ट डे का पिवट इससे ऊपर है। मतलब यहाँ से अगर बात करेंगे, इस जगह से यहाँ तक ये पिवट जो है किस तरह है, असेंडिंग पिवट है। ये पिवट सीढ़ी जैसे ऊपर जा रहा है, असेंडिंग है। ये भी आपको बताता है कि ट्रेंड ऊपर है। जैसे प्राइस का कैंडल अगर सीपीआर के ऊपर में है तो उसको बोलेंगे अप में है, बुलिश है। उसी तरह से दूसरा तरीका ये है कि सीपीआर जो है सक्सेसिव डेज में कैसे हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये अप है, ठीक है। और अगर इसके जस्ट उल्टा हो, यहाँ तो अभी इधर नहीं है, ये यहाँ से भी जैसे देखिएगा सीपीआर कहाँ है, यहाँ इस तरह से ये आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है। जब इसका उल्टा हो कि ऊपर से नीचे की ओर सीपीआर हो तो वो डाउन ट्रेंड होगा। ऐसे नीचे की ओर जा रहा है तो ये जो है डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे अभी एग्जांपल नहीं है, मैं वो आप समझ लीजिए, क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ज़्यादा दिन का नहीं देता है सीपीआर, कुछ दिन का ही देता है। और ये डेली पर सीपीआर नहीं देता है, इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल के लिए देता है। मतलब कि जो सीपीआर इसको जो है इसका वैल्यू 30 मिनट्स आसपास तक रखेंगे तब ठीक काम करेगा, उससे ज़्यादा के लिए इसमें नहीं है। जो ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्सन है उसमें अवेलेबल है, फ्री वाला वर्सन में मैंने देखा नहीं है, लेकिन ठीक है। ये भी ट्रेडिंग व्यू चार्ट ही है, तो ट्रेडिंग व्यू में ये बहुत अच्छा से दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी असेंडिंग हाल के दिनों में तो ट्रेंड अप था, ये दो चीज़ हो गया। उसी तरह से बियरिश आप कैसे जानेंगे, ट्रेंड जो है बुलिश के लिए तो बताए, बियरिश जब प्राइस जो है इस सीपीआर के नीचे जाता है तो ये बियरिश है। और दूसरा
अगर डिसेंडिंग CPR है तो वो बेयरिश है, ठीक है। और इसके अलावा आप CPR के साथ जो है पिवट्स लगा रहता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, आप उसमें देखते ही होंगे। देखिए ये CPR है, ये ऊपर जो है R1 मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस, R2 R3 R4 ये मैंने लगा के रखा है, R5 भी है। उसी तरह से नीचे जो है S1 लाल वाला डॉटेड लाइन, S2 S3 S4, तो ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है। और इसमें किस तरह से काम होता है, अगर मान लीजिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह है, यहाँ से अगर जाएगा तो पहला इसको रेजिस्टेंस यहाँ मिलने वाला है। तो अगर इससे ऊपर जाता है सिंपल टर्म में तो ये पहला टारगेट होगा, इसके ऊपर क्लोज कर रहा है तो नेक्स्ट ये टारगेट होगा। इसमें एक्स्ट्रा और क्या चीज़ है कि ये जो है प्रीवियस डे हाई दिखाता है और नीचे प्रीवियस डे लो। ये सेटअप में है, मैंने सेटअप करके रखा हुआ है, तो मुझे पीछे ढूंढना नहीं पड़ता है कि प्रीवियस डे हाई लो कहाँ है, उसको लकीर खींचना पड़ता है, नहीं तो ये ऑलरेडी करके देता है मुझे। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट टर्म में ही, बहुत मान लीजिए कभी कभी लेट खोलता हूँ चार्ट को, ये मेरा सेटअप किया हुआ है तो मुझे सब अच्छा तुरंत ही पता चल जाता है प्रीवियस डे हाई लो कहाँ है, CPR कहाँ है, R1 R2 कहाँ है। मुझे कुछ भी कैलकुलेट करना नहीं होता। अगर हर चीज़ कैलकुलेट करना होता तो कितना समय लगता, आप ये सोच लीजिए। तो ये मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए दिखा रहा था कि CPR से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हैं। और एक चीज़ है इसमें, ये जो CPR है, CPR में 3 लाइन है, सेंट्रल पिवट, TC और BC। ये सेंट्रल पिवट जो है ये बीच का लाइन है, ये TC जो है रेजिस्टेंस की तरह और BC जो है सपोर्ट की तरह काम करता है। ये थोड़ा नैरो है, जहाँ पर वाइड होगा, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ से ऊपर गया और ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया और ये नीचे आया। अगर आप ये 24 तारीख का मेरा वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद मैंने बताया था, क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस पर इसने यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, क्या इवनिंग स्टार, तो और बाकी सब फैक्टर उसमें होंगे। आप देख लीजिएगा वो वीडियो तो आपको पता चल जाएगा, मैंने डिटेल में बताया हुआ है उसमें, ठीक है। यही बात, तो ये CPR भी आपको यहाँ पर तो नहीं बता पाएगा क्योंकि बहुत नैरो है, जैसे यहाँ पर। अब इसके ऊपर चला जाएगा तो ये TC भी जो है रेजिस्टेंस के बदले में सपोर्ट की तरह काम करेगा, तब ये पूरा CPR जो एक यूनिट की तरह काम करेगा, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि ये मैंने बता दिया है कि टाइप्स जो है 3 टाइप का होता है, 3 नहीं 4 स्पेशली। अब जैसे देखिए नैरो रेंज CPR, एवरेज रेंज CPR, वाइड रेंज CPR और वर्जिन CPR। वर्जिन CPR आज नहीं बताऊंगा। अगर आपको ये जानना है, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा ट्रेडिंग सेटअप है। ये जो है जब मिलता है और बढ़िया से जब काम करता है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने की गुंजाइश है। इसको अगर जानना है तो आपको इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो देने होंगे और मिनिमम 1000 व्यूज़ तो होना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं करेंगे तो फिर इतना रिसर्च का माने जोश कैसे आएगा। इसलिए आप सभी से ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब रियल टाइम चार्ट पे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और किस तरह से इसको यूज़ करता हूँ मैं, और आप भी इसको यूज़ करके कैसे पैसे बना सकते हैं। एक चीज़ मैं सबसे पहले बता दूं कि कोई भी एक इंडिकेटर आपको 100% जो है एक्यूरेट सिग्नल बाय या सेल का नहीं दे सकता है। उसमें प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आपको बहुत बार काम करेगा, बहुत बार नहीं भी काम करेगा। इसीलिए
मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स या कंसेप्ट होना चाहिए, इसलिए मैं स्टॉप लॉस हंटिंग भी उसमें लेता हूँ। अब CPR का लेवल भी देखता हूँ, बॉलिंजर बैंड देखता हूँ, सुपर ट्रेंड देखता हूँ, RSI, डाइवर्जेंस सब। और जब आपको आदत हो जाएगा कैसे कैसे कंबाइन करते हैं, कम्बिनेशन में कैसे इफेक्ट डालते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, पहले बेसिक से आते हैं कि जब CPR, सिर्फ CPR पर अगर ट्रेड करना है, ट्रेड करना है तो CPR के ऊपर जो है पॉजिटिव है और CPR के नीचे नेगेटिव है। यही बात है। जैसे यहाँ लेकिन पहला कैंडल में बहुत लोग फंसा होगा, जो लोग सिर्फ यही जानते हैं कि CPR के ऊपर ग्रीन कैंडल है मतलब बाई करना है, तो ये फंस गए होंगे और देखिए कैसे हुआ। लेकिन गलती सबसे होती है, उस गलती को आप कैसे सही कर सकते हो? उस गलती को सही कर सकते हो डिसिप्लिन और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ एंट्री भी किया, स्टॉप लॉस यहाँ रखिएगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस इसलिए रहता है ताकि आपको मेजर डैमेज ना हो और आप सरवाइव कर सकें मार्केट में। और जब अपनी गलतियों को आप नोट करेंगे और ट्रेडिंग जर्नल बनाइएगा तो उससे आप सीखिएगा ज़रूर। तो पहले जो इजी चीज़, जैसे यहाँ पर देखिए सुपर ट्रेंड यहाँ पर नैरो था। हाँ, अब नैरो सुपर ट्रेंड का मतलब होता है कि वो ट्रेंडिंग डे होगा। मैं अपने एनालिसिस में पहले ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के एनालिसिस में बता चुका हूँ कि अगर नैरो CPR है तो उस रोज़ जो है ट्रेंडिंग डे होगा, अप या डाउन कोई भी हो, जैसा कंडीशन हो। एवरेज CPR में नैरो भी हो सकता है, एवरेज CPR में ट्रेंडिंग भी हो सकता है, नॉन ट्रेंडिंग भी हो सकता है। जैसे ये वाला, इसमें देखिए ये नॉन ट्रेंडिंग हुआ उस रोज़, हालांकि वाइड था लेकिन इससे भी वाइड मिलता है बहुत बार, लेकिन यहाँ पर आप क्लियर कट ये नैरो था। तो पहले इसमें तो मैंने ऊपर में शॉर्ट किया था और ये नीचे आया। ठीक है, क्यों किया था आप उस वीडियो को देखिएगा और मैं इसके बाद फिर वीडियो बनाऊंगा कि CPR को सुपर ट्रेंड के साथ कैसे कंबाइन करते हैं और कॉम्बिनेशन में कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए इससे ऊपर गया तो यहाँ बाई करना है और यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा। और जो भी आपका देखिए, जो भी आपका यहाँ मान लीजिए आपने यहाँ एंट्री किया, स्टॉप लॉस लेवल जितना है उसका 2 गुना मिनिमम टारगेट रखना है। तो बहुत बार मिलता है, बहुत बार नहीं भी मिलता है, लेकिन जैसे ही 1.5 गुना से ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर देना है, क्योंकि ये आपको सोचना है कि क्या आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, अगर सुपर ट्रेंड के CPR के ऊपर में ग्रीन कैंडल ऊपर चला गया है, उसको छू के इस तरह से ऊपर जा रहा है, मतलब बुलिश है, यहाँ बाई करना है। नैरो CPR ट्रेंडिंग होगा और इस तरह का CPR जो है वो प्लस माइनस दोनों, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ लाल कैंडल बना पहला, लेकिन देखिए इससे नीचे नहीं आया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब CPR के अंदर में ही कैंडल घूम रहा हो तो बिगिनर्स उसमें ट्रेड करने की कोशिश ना करें, उसमें वेट करें, उसको किसी एक डायरेक्शन में जाने दें। मतलब कि वहाँ वॉलेटिलिटी बहुत हो सकती है या साइडवेज ऐसे कंसोलिडेट करते रहेगा, ऊपर नीचे, और यहाँ पे आपको लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ ऊपर हुआ तो यहाँ बाई करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा और उससे आपको मैंने 1.5 गुना मिनिमम। यहाँ देखिए नीचे कितना पॉइंट्स हुआ, 57, ऊपर में 57 तो मिल गया, 57 का 113 तक, तो ये भी काम हो जाता। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, तो इस तरह के केस में जैसे ये एक्सेप्शन है, इसको अभी बाद में बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर आइए, यहाँ जैसे नीचे हुआ पहला कैंडल में आप धोखा खाते, नॉर्मल जो ट्रेड करते हैं, अगर आप सिर्फ यही जानते हैं दूसरा नहीं जानते हैं, इसमें आप
क्या ट्रिक था। मैंने आपको बताया ट्रेंड कैसे कैसे पता चलता है। ट्रेंड दो तरीके से पता चलेगा सीपीआर में। एक कि कैंडल का रिलेशनशिप जो है सीपीआर के साथ कैसा है। अगर कैंडल सीपीआर से ऊपर है तो बुलिश और उससे नीचे है तो बियरिश, ठीक है। दूसरा है जो मैंने आपको बताया हुआ, आप याद कीजिए कि असेंडिंग सीपीआर है तो बुलिश है और डिसेंडिंग सीपीआर है तो बियरिश है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सीपीआर यहाँ है, नेक्स्ट सीपीआर जो है नेक्स्ट डे का सीपीआर इससे ऊपर है। उसके पहले दिन का देखेंगे, इसमें लगता है कि नहीं दिया है, इधर नहीं है। ये आप फ्री वाला वर्सन में इतना ही दिन का देखें, आधा महीना का मिला है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक तो ये पता चल रहा है कि असेंडिंग है। आप सीपीआर देख रहे हैं, इसमें आपको कोई जोड़ घटाव करना नहीं है। नेक्स्ट डे खुला, ऊपर खुला है और पहला कैंडल ऐसे लाल बन रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए। जो आपका बेसिक कंसेप्ट से उल्टा जाए उसमें ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। इंतज़ार कर लीजिए। ट्रेडिंग नहीं करना भी ट्रेडिंग ही होता है। जो बड़े और प्रो ट्रेडर होते हैं जिनको अपने साइकोलॉजी पर कंट्रोल है वो इंतज़ार करना जानते हैं। अगर आप इंतज़ार करना नहीं जानते हैं तो फिर सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं। ये असेंडिंग सीपीआर है, मतलब है कि आपको बुलिश साइड का इंतज़ार करना है, बुलिश साइड में रहना है। अगर आपने गलती से यहाँ देखिए नेक्स्ट ऊपर जो है फिर स्पिनिंग टॉप बना और लाल था, नीचे आ गया। लेकिन अगर आपने यहाँ भी एंट्री किया होता तो आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ। अगर आप इस स्टॉप लॉस के लिए तैयार हैं तभी एंट्री कीजिए। जहाँ भी देखिए एंट्री करने के पहले ही आपको मालूम रहना चाहिए कि मेरा एग्जिट कहाँ होगा, एग्जिट विथ स्टॉप लॉस एंड एग्जिट विथ प्रॉफिट। तो दो ही तरह का एग्जिट होता है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। कभी कभी आप ट्रेल करते हैं तब ठीक है, आपको थोड़ा लॉस या थोड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं है डे ट्रेडिंग में, ठीक है। यहाँ पर 140 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हैं तो छोड़ दीजिए, बेहतर सेटअप देखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। 140 है, 280 का देखिए इसमें करने से उस रोज़ मिल ही जाता, ठीक है। ये इस तरह से काम होता है। आप यहाँ इसमें बच सकते थे अगर आपने असेंडिंग सीपीआर का कंसेप्ट याद किया रहता। यहाँ पे देखिए इस जगह फिर इस जगह सेटअप इसने दिया और ये फिर पुल बैक हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें भी हिट नहीं होता। स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट के हिसाब से होता है। आपके मैं इतना पैसा लूज कर सकता हूँ ये सोच के नहीं होता है। पोजीशन साइजिंग आपको करना होता है। ये मैं निफ्टी में बता रहा हूँ, कैश स्टॉक में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कैश में जब आप ट्रेड करते हो अपने पोजीशन साइजिंग के आप कर सकते हो। जितना भी 1 शेयर लेना है, 10 शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है, जितना लेना है वो आप कितना रिस्क आपको लेना है, जो स्टॉप लॉस को आप अपना पोजीशन के हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको वो निर्धारित कर देता है कि एक ट्रेड में आप कितना लॉस करोगे। तो यहाँ पे जब आप दोबारा फिर इसके बाद मान लीजिए आपने इधर भी बाय नहीं की, यहाँ से यहाँ बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ इमीडिएट लो के नीचे होगा और उसका 2 गुना यहाँ तो कई गुना टारगेट मिला। यही तरीका है। देखिए जो असेंडिंग है यहाँ 1 2 3 असेंडिंग है, असेंडिंग सीपीआर है, इसमें यहाँ जो है बाय के ही मौके ढूंढने हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी ट्रेड होगा जैसे यहाँ पे ये ऊपर या नीचे का जो कंसेप्ट है ये इसके साथ सटा हुआ जब ऊपर जाता है तो वहाँ बाय है और सटा हुआ नीचे आता है तो वहाँ पर सेल है। लेकिन जैसे ये जो है इसको बोलते हैं वर्जिन सीपीआर। इसका बाकी चीज़ आज नहीं बताऊँगा। अगर आप मिनिमम 100 लाइक्स और 1000 व्यूज़ देते हैं तो मैं ज़रूर लाऊंगा। ये वर्जिन है, वर्जिन माने अनटच्ड। उस रोज़ का जो दिन भर का एक्टिविटी हुआ इसने इस सीपीआर को कहीं भी टच नहीं किया है, वर्जिन है। तो ग्रीन कैंडल्स अगर ये देखिए मैंने लिखा हुआ है
बहुत ऊपर है इसके ऊपर, ठीक है। कोई भी कैंडल अगर बहुत ऊपर है, अगर ये पहला और दूसरा जो है बियरिश कैंडल होता, रेड रहता, तो मैं इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखता। जैसे यहाँ पे देखिए सीपीआर से बहुत ऊपर है, बहुत डिस्टेंस है, और ये जो है इसमें रेड है, ठीक है। अब इसके साथ मैं पिवट, दूसरे जो पिवट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल का इस्तेमाल करता हूं, तो उससे मुझे ये और भी पता चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये R1 यहाँ पे है, ये यहाँ पर R2 है। R2 एक लेवल है और उसके ऊपर इसने ओपन किया और नीचे क्लोज किया, और ये बॉलिंजर बैंड से भी बाहर था। तो मैं ये समझ रहा था कि ये बहुत चांस है मिनिमम इतना तक आएगा, और ये देखिए ये आया, और ये पिवट लेवल में आके सीपीआर के लेवल में, पिवट उसमें इंक्लूडेड है, सीपीआर के लेवल में आके फिर देखिए दोबारा से इसने जो है यहाँ सीपीआर का ब्रेकआउट दिया। उस मैंने ओपनिंग रेंज से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ओपनिंग रेंज तो यहाँ बना है, ओपनिंग रेंज से नीचे, तो ये ओपनिंग रेंज के हिसाब से इसको नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा जो स्ट्रेटेजी है, द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी फॉर डे ट्रेडिंग, वो कई कंसेप्ट को मिला के बनता है, इसलिए उसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ बाई कर सकते थे, यहाँ बाई करते तो पहला टारगेट ये आपका होता R1, दूसरा टारगेट R2। तो पहला टारगेट में अगर आप मनी मैनेजमेंट ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर 1000 शेयर लिए, तो 500 शेयर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, 500 यहाँ के लिए रखिए। तो अलग अलग तरीका है मनी मैनेजमेंट का, कभी उस पर अलग से बात करूँगा। तो अभी बात ये कर रहे थे कि अगर मान लीजिए इस तरह से आपको रेड कैंडल मिल रहा है, बहुत दूर में है, और यहाँ जो पिवट रेजिस्टेंस लेवल है ये इससे टकरा के नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ जो है कम्बिनेशन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ये है कि अगर आपको पिवट लेवल से बहुत दूर में रेड कैंडल दिख रहा है तो वहाँ बाय नहीं करना है। बाय करने के लिए आपको इससे सटा हुआ, जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ निकल रहा है, इस तरह का कैंडल चाहिए, ठीक है। और जब यहाँ इस पर देखिए यहाँ पर सटा हुआ था लेकिन ऊपर नहीं गया, क्यों? अब देखिए यहाँ से जो है यहाँ पर असेंडिंग, इस तरह से यहाँ तक असेंडिंग हुआ। नेक्स्ट डे देखिए अब क्या हुआ, ये जो ये तारीख था 24 अप्रैल को, अब देखिए यहाँ क्या है, ये सीपीआर यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन नेक्स्ट डे जिस रोज को ये हुआ सीपीआर यहाँ से यहाँ लो है, मतलब ट्रेंड यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, होने की बहुत संभावना है। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ जो है बाय करने की गलती मत कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आप जैसे इंतज़ार करते हैं और मैं जो ओपनिंग रेंज लगाता हूँ तो ये 30 मिनट आपको इंतज़ार करवाता, और मैंने यहाँ सेकंड कैंडल में ही शॉर्ट किया, क्योंकि मुझे अपने निफ्टी एनालिसिस से ये मालूम था कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है मार्केट को नीचे जाना है। वो तो मैं कई चीज़ मिला के करता हूँ, और इसमें आपको सिर्फ मैं सीपीआर के हिसाब से बता रहा हूँ। ये सीपीआर जो है यहाँ पर, यहाँ से ये देखिए इसका लेवल नीचे है, तो यहाँ रिवर्स हो रहा है, तो ये आपको बचा लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग, देखिए आप पैसे तभी कमाते हैं जब कोई पैसे गंवा रहा हो, इसलिए कुछ बुड़बक लोगों की तो ज़रूरत है, नहीं तो अगर सब लोग बहुत स्मार्ट हो जाएं तो हमारा पैसा बनने का तो चांसेस कम हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सभी लोग स्मार्ट हो जाएं, पैसे कमाते रहें, सक्सेसफुल हो। ये आपने देख लिया, मैं जो बता रहा था ये हो गया। अच्छा, और जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स ब्रेकिंग आउट अबव सीपीआर, मतलब बाय करना है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ भी वही है, ग्रीन कैंडल्स ब्रेकिंग आउट अबव सीपीआर,
इसको टच करते हुए ऊपर जा रहा है, करना है बाय, और ये असेंडिंग है तो बाय साइड का ही देखना है। यहाँ आप शॉर्ट नहीं करते क्योंकि ये इस तरह से था, लेकिन मैंने शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस काफ़ी था और ऑप्शंस में इतना मुझे मिल जाए श्योर शॉर्ट तो वो काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा ही है चौड़ाई, इतना नैरो तो नहीं था, फिर भी मैंने इसको शॉर्ट करके यहाँ पे किया था। यहाँ जो है इस जगह में क्या है, यूजुअली ग्रीन कैंडल अगर ऐसा बहुत दूर में है तो इसको सीधे ऐसे बाय नहीं करना है। हालांकि यहाँ असेंडिंग सीपीआर बता रहा है कि चांसेस है, तो इसको दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं और दूसरा जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ मिला के देखते हैं उसमें क्या होगा। इसमें जो है अगर आप सीपीआर का बेसिक कंसेप्ट भी फॉलो करते हैं डिसिप्लिन, क्योंकि असेंडिंग सीपीआर था, लाल कैंडल, इसको जो है आपको अवॉइड करना है, इंतज़ार कर लेना है। और मेरे बाकी स्ट्रेटेजीज को देख के आप ये कर सकते थे। कभी कभी दिन ऐसा होता है जहां आपको कहीं भी मौका नहीं मिलेगा, आप फंस ही जाइएगा। जैसे यहाँ पर बाय का ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, लास्ट में स्टॉप लॉस अगर प्रॉपर जगह में रहता हिट नहीं होता, लेकिन यहाँ दिक्कत था। ऐसा भी दिन आएगा जब आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। और जैसे यहाँ से यहाँ जो है क्या था, डिसेंडिंग था इस दिन, लेकिन ये भी वर्जिन सीपीआर है क्योंकि यहाँ इस दिन का कैंडल इसको छुआ नहीं है और ये बहुत ऊपर इतना गैप अप हुआ। तो इतना गैप अप में तो आप समझ ही गए हैं कि हाँ ठीक है ये ऊपर जाएगा, लेकिन इसको कैसे आप बाय कर सकते हैं। उसके लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया हुआ है एक बहुत डिटेल्ड में है और एक उसका सिनॉप्सिस है, छोटे रूप में मैंने बताया है। दोनों में से आपको जो वीडियो देखना है, डिटेल में देखना है, तो मैंने 11 अप्रैल को दिया हुआ है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। जैसे इस दिन ये भी वर्जिन सीपीआर का दिन था, देखिए, लेकिन ये साइडवेज ही रहा, इसके नीचे था लेकिन इसी तरह से ऊपर नीचे होता रहा। तो इसमें आपको क्या बचा सकता था, देखिए ये जो है असेंडिंग सीपीआर है। असेंडिंग सीपीआर है तो आपको बाय साइड में रहना है, शॉर्ट साइड को अवॉइड करना है। यहाँ पर सीपीआर के नीचे है मतलब ये यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, विरोध है दोनों कंसेप्ट का। यहाँ पर ये असेंडिंग सीपीआर है मतलब बुलिश होना चाहिए, लेकिन कैंडल जो है सीपीआर के नीचे है मतलब बियरिश है। तो इस दिन को आप छोड़ दीजिए ना, ट्रेड मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं गंवा रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए अब इससे बहुत ऊपर है और ये ग्रीन कैंडल है, इसलिए मैंने लिखा है, देखिए ये ग्रीन कैंडल्स टू फार अप एबव सीपीआर, मतलब लुक फॉर अदर इंडिकेटर्स और मेथड्स टू टेक ट्रेड डिसीजंस। आप यहाँ ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ढूंढिए ट्रेड को आइडेंटिफाई करने का, या तो फिर इंतज़ार कीजिए कि ये सीपीआर को आके छुए और यहाँ से ग्रीन बने, तब यहाँ पर आप ट्रेड कीजिए। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने दिखाया था आपको, ये एक मिनट फिर से आप देख लीजिए कहाँ पर है, जो उस तरह से हुआ था ये वाला दिन। जैसे बाहर था, नहीं समझ में आ रहा है, इंतज़ार करना है, जैसे यहाँ आके दोबारा गया तो यहाँ पर आपको बाय कर लेना है। जो सेटअप आपको समझ में आता हो वही आपको काम करना है, जो नहीं समझ में आए ज़रूरी नहीं कि रोज़ आप ट्रेड ही कीजिए, कभी कभी जो है ना साइड से चुपचाप देखना भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ इस तरह है, फिर इसमें भी देखिए यहाँ तो इंडिकेटर इधर नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग सभी चीज़ इसमें दिखा दिया है। और अगर आपको वर्जिन सीपीआर सही में जानना है और उसको कैसे ट्रेड करना है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो 100 लाइक्स और 1000 व्यूज़ दोनों हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और मेरा जो वादा है कि मैं आप लोगों को 1 साल के अंदर में
मास्टर बना दूंगा। आप अपने से ट्रेडिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे, उस लायक हो जाएंगे। वो वादा मैं ज़रूर निभाऊंगा, आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट बना के। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा। अगर सही में वैल्यूएबल रहा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।